महाभारत के सभी मुख्य पात्रों में से एक द्रौपदी के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। कौरवों की राज्यसभा में उनका अपमान हुआ था और दुर्योधन व उसके मित्रों ने उसकी व पांडवों की निंदा की थी। उसके बारे में बहुत बुरा भला कहा था। परंतु क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पांडवों को क्यों मारना चाहती थी? यदि नहीं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पांडवों से परम स्नेह करने वाली द्रौपदी क्यों उनको मारना चाहती थी। प्रणाम मित्रों, डिवोशनल आर्ट चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जब भी महाभारत का प्रसंग सामने आता है तो श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर और कर्ण जैसे महान व्यक्तियों के साथ द्रौपदी का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि महाभारत युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण द्रौपदी ही थी। परंतु ऐसा नहीं था। द्रौपदी पांडवों से बहुत स्नेह करती थी और वह उन्हें मृत्यु के मुंह में नहीं धकेलती। महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण था धन व राज्य का लोभ, जिसके कारण बचपन से ही कौरवों के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या की भावना भरी हुई थी, जिसके कारण पांडवों को मोहरा बनाकर कौरवों ने द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया, जिसके कारण द्रौपदी पांडवों पर बहुत क्रोधित हुई थी। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को द्रौपदी के क्रोध से बचाया था। यदि वह ऐसा नहीं करते तो द्रौपदी पांडवों को मार देती। द्रौपदी पंचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। उसका जन्म अग्निकुंड से हुआ था। राजा द्रुपद ने द्रौपदी के जन्म के समय अग्निदेव से उसके लिए जीवन भर कष्ट मांगे थे। द्रौपदी अत्यंत सुंदर व रूपवान स्त्री थी। उसके विवाह के लिए द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। उसी स्वयंवर में पांडव भी ब्राह्मणों के वेश में आए। कई महारथियों ने उस स्वयंवर को जीतना चाहा, परंतु वह विजयी नहीं हुए। तब अर्जुन ने स्वयंवर में विजय प्राप्त करके द्रौपदी से विवाह किया और उसे अपनी मां के पास जंगल में बनी कुटिया में ले गए और द्वार पर खड़े होकर बोले, देखो मां, आज हम क्या लाए हैं। घर के कामों में व्यस्त होने के कारण कुंती ने बिना देखे ही कह दिया, जो कुछ भी लाए हो आपस में बांट लो। जब कुंती को यह पता चला कि पांडव भिक्षा नहीं बल्कि द्रौपदी को लेकर आए हैं, तब उसे बहुत पछतावा हुआ। परंतु पांडवों ने अपनी मां के बोले हुए वचनों का मान रखने के लिए द्रौपदी को पत्नी रूप में स्वीकार किया। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात जब सभी पांडव महल में विश्राम कर रहे थे, तभी अर्जुन महल में टहल रहे थे। तभी उनका ध्यान द्रौपदी के कक्ष की खिड़की के अंदर की तरफ गया, जहां उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर द्रौपदी के पैर दबा रहे थे। तब अर्जुन ने यह सब देखा तो क्रोध में आ गए और कक्ष में जाकर युधिष्ठिर से बोले, आप यहाँ के राजा हैं, आप स्वयं धर्मराज हैं, फिर आप यह काम क्यों कर रहे हैं? तब युधिष्ठिर अर्जुन को समझाने का प्रयास करने लगे, परंतु क्रोध के कारण अर्जुन जंगल की तरफ शिकार करने के लिए चले गए। अधिक रात्रि होने के कारण अर्जुन वही महल के समीप जंगल में विश्राम करने लगे। तभी एक तेज प्रकाश उनके सामने आया, जिसके कारण उनकी निद्रा खुल गई। अर्जुन ने शांत भाव से उस प्रकाश की तरफ देखा तो वह हैरान रह गया। द्रौपदी विकराल रूप में मां काली के समान दिखाई दे रही थी। उसके समीप ही युधिष्ठिर व श्री कृष्ण खड़े थे। तब काली के रूप में द्रौपदी ने कहा, मैं पांडवों का रक्त चाहती हूं। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया। तब उनका क्रोध शांत हुआ। अगले दिन अर्जुन श्री कृष्ण के समीप गए और रात्रि के विषय में पूछने लगे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि द्रौपदी कोई और नहीं बल्कि मां काली का अंश है। पांडवों से विवाह के पश्चात उनके जीवन में
अनेकों कष्ट आए जिनका कारण सभी पांडव थे। इसलिए द्रौपदी क्रोध में पांडवों का रक्त मांग रही थी और युधिष्ठिर भी उसका क्रोध शांत करने के लिए उसके पैर दबा रहे थे। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से इससे बचने का उपाय पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यदि द्रौपदी तुम्हें वचन दे दे तो उस परिस्थिति में सभी पांडवों की जान बच सकती है। तब अर्जुन रात्रि के समय द्रौपदी के कक्ष में गए और उदास होकर बैठ गए। द्रौपदी के बहुत पूछने पर अर्जुन ने कहा, यदि तुम मुझे वचन दो कि जो मैं तुमसे मांगूंगा वह तुम मुझको दोगी, तब मैं तुमसे बात करूंगा। द्रौपदी अर्जुन से बहुत स्नेह करती थी, जिसके कारण उसने वचन दे दिया। तब अर्जुन ने अपने समस्त भाइयों के लिए अभय दान मांगा, क्योंकि द्रौपदी पहले ही अर्जुन को वचन दे चुकी थी। उन्होंने पांडवों को अभय दान दे दिया, जिसके कारण पांडवों की जान बच गई। द्रौपदी का क्रोधित होना उचित था, क्योंकि जब माता कुंती ने उन्हें बराबर बांटने को कहा तब किसी ने उनसे उनकी इच्छा नहीं पूछी। जब युधिष्ठिर ने उन्हें धुत क्रीड़ा में दांव पर लगाया उस समय भी उनसे किसी ने नहीं पूछा, जिसके कारण उनका बहुत अपमान हुआ और उसी के चलते उन्होंने क्रोध में पांडवों को मारने का निश्चय किया। परंतु श्री कृष्ण व अर्जुन के कारण उन्हें अभयदान मिला। आपके इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।